वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करे जाएंगे। और इनफैक्ट इसमें एक ही नहीं, दो चैप्टर डिस्कस करेंगे क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और एक ही पेज में उसको है ना कंक्लूड करके दिया हुआ है। तो उसको हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले है इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन है। ठीक है, ये भी छोटा सा ही है काफ़ी टॉपिक, तो देख लेते हैं। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना ये प्रमुख कारण था। ठीक है, खलीफा पद को इंग्लैंड जो था वो समाप्त करने जा रहा था, इसी वजह से वहाँ पे खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया गया। इन सब ने अंग्रेज़ों ने क्या विश्वास दिया था कि आप सब युद्ध में है ना साथ दो, तो हम खलीफा का पद हटने नहीं देंगे, वहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे उसको। लेकिन ये सब अपने वादे पे टिके नहीं, मुकर गए थे। ठीक है, फिर है वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये याद रखना है, काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता भी की थी। ये अली बंधुओं ने इनको बोला था, शौकत अली मोहम्मद अली ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी इन सब चीज़ के लिए, आंदोलन के लिए। देखो यहाँ पे है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, अली बंधु कहते हैं इसे। तो शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों थे प्रमुख नेता। और अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने करी थी, इनके रिक्वेस्ट पे एक तरह से। फिर है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? ठीक है, तो वर्ष 1920 में किया था। वर्ष 1920 में 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी। ये याद रखना है, कुछ बहुत बार पूछा हुआ है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने उनको दी थी 1914 में, जब इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और भर्ती करवाए थे लोगों को विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, तब अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम पे ये केसरे हिंद की उपाधि जो थी, ये उपाधि जो थी त्याग दी थी उन्होंने। वर्ष 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। उसमें सबसे मेजर अगर चीज़ कोई हुई तो वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी। ठीक है, मुस्लिमों ने भी वहाँ पे, क्योंकि वो एक तरह से मुस्लिम क्रांतिकारी आंदोलन था खलीफा के पद के लिए, तो हिंदुओं ने भी उसमें साथ दिया था। तो मुस्लिम एकता इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिणाम निकल के आया। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है? असहयोग आंदोलन है। अगर फर्स्ट मास मूवमेंट पूछा जाए तो असहयोग आंदोलन ही होगा। ठीक है, और पहला सविनय आंदोलन अगर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? वो चंपारण आंदोलन होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे फर्स्ट वाला जो था वो बिहार के चंपारण में 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। लेकिन अगर फर्स्ट मास मूवमेंट कहा जाएगा तो असहयोग आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था ये। ठीक है, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरा चौरी कांड क्या था? इस पे कि पुलिस जो थी, ठीक है, उस पर है ना जो जुलूस निकाले जा रहा था आदमी के द्वारा, उस पर गोलियां चला दी गई थी। तो इन सब ने क्या किया था? आदमी ने बैकफायर करके पुलिस स्टेशन में, ये इनके पीछे जब वो करे मारने के लिए, तो पुलिस सारे चले गए थे पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी गई थी इन सब के द्वारा। इस वजह से इसको चौरी चौरा कांड बोला जाता है। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर जिले में हुआ था ये। ठीक है, और इसी चौरी चौरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ये बारदोली में थे। ठीक है, ये भी याद रखना, बारदोली में थे इस टाइम पे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1922 में हो गया था समाप्त, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, उस पर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, अब देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान ये
असहयोग आंदोलन के दौरान जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, एक मिनट, देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इन सब ने बैरिस्टरी करी हुई थी और इन सब ने क्या किया था उस टाइम पे, असहयोग आंदोलन के टाइम पे अपनी वकालतों को छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में है आपका स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, क्योंकि देखो ये असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद फिर है ना स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, और फिर उसमें उसके बाद फिर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भी रखा गया। तो देख लेते हैं स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी आर दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जी इनके महासचिव थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा पत्र दिया था। किस पद से? तो सी आर दास ने दिया था। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था। किसने? सी आर दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास ही है, सी आर दास ही। ठीक है, देशबंधु कहा जाता है इनको। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो हमने देखा असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ। असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया तो उसके बाद फिर स्वराज पार्टी का गठन हुआ। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है किससे? गांधी दास पैक्ट से जाना जाता है। ठीक है, दास क्योंकि सी आर दास है लास्ट में इनका टाइटल, तो गांधी दास पैक्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? भारतीय अध्यक्ष, तो ये विठल भाई पटेल को चुना गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसमें संपूर्ण स्वराज का जो था नारा एक तरह से वो किया गया था अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज का। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्ष 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। और फिर इसी दिन को फिर है ना, ये 31 दिसंबर 1929 को फहराया था इन्होंने रावी नदी के तट पर। ठीक है, तिरंगा झंडा, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है। किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी, और उसी दिन से हम क्या बनाते हैं? 26 स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्र एक तरह से स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे 26 जनवरी को। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के लिए अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई। लाहौर अधिवेशन 1929 को। ठीक है, निरस्त कर दिया गया था। फिर है नेक्स्ट एक नोट है इसमें, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। ठीक है, छोटा सा नोट है। तो ये तो था आपका टॉपिक स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। छोटा सा ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे, तो ऐसे कभी भी आएंगे तो 2-4 टॉपिक एक ही साथ हो जाएंगे। ठीक है, ये भी छोटा ही टॉपिक था खिलाफत और सहयोग आंदोलन। तो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट रहा होगा, ये आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, सुन के वीडियो को भी और एक बार देख कर भी। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।